राजस्थान में हरीश चौधरी लगातार रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी जहां सभी नेता अपनी पार्टियों को जिताने में लगे हुए थे, वहां पर हरीश चौधरी सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी से पंगा लेते हुए नजर आए। हर रोज इनकी नई चुनौती सामने आती थी, हर रोज इनकी नई बयानबाजी सामने आती थी और अभी भी इनकी बयानबाजी लगातार जारी है। और अब तो ये भरे मंच से धमकी भी दे रहे हैं। जी हाँ, भरे मंच से क्या कुछ कह रहे हैं वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये कितना बौखलाए हुए हैं। और ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मुंह की खाई है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट ये किया था कि एक कैदी की जान चली गई है और इस पूरे मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। लेकिन जब एक्शन हो गया तो फिर इन्होंने दूसरा ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखिए, ये तो जातिवादी सोच थी जिसकी वजह से एक्शन लिया गया और जेलर पर एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि वो शायद इनके जाति का था। अब इससे इनकी मानसिकता दिखाई दी कि एक तरफ तो ये एक्शन लेने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्शन हुआ तुरंत इन्हें ये पता चला कि वो जेलर जो है इनके जाति का है, तो फिर इनका प्रेम जो है वो उमड़ पड़ा। अब ऐसे लोग दूसरे लोगों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इनकी खुद की विचारधारा ऐसी है कि पार्टी जाए तेल लेने, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी पूरे देश में ध्वस्त हो जाए, लेकिन हमारी सोच जो छोटी मानसिकता है वो रहनी चाहिए। इसीलिए ये मंच से धमकी दे रहे हैं। चलिए सुनिए, सुनाते हैं कैसे धमकी दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ हुई है जो मशाल हल्लाल जाट के हाथ में है, उससे तकलीफ हुई। और वो लोग चंद लोग हैं, वो चंद लोग हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ हजार ट्रेंड कर और कर रहे हो, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप थम जाओ। इस सच्चाई को, इस जागृति के मसाल को, उस लौ को, उस मसाल को हम लोग बुझने नहीं देंगे। हम बुझ जाएंगे, हमारी पीढ़ी बुझ जाएगी, पर इस मसाल को बुझने नहीं देंगे। उस चंद आगे बढ़े हुए कदम के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सुना आपने, भरे मंच से धमकी दे रहे हैं हरीश चौधरी। ये धमकी रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों को दी जा रही है। दरअसल मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको ये बताया था कि रविंद्र सिंह भाटी ने एक अनशन किया था। 36 घंटे का उनका अनशन था। अनशन इसलिए था क्योंकि जेल में एक कैदी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो संक्रमण जेल में फैल रहा है उसकी वजह से और भी कैदियों की मौत हो सकती है, और अगर मौत हुई है बिना उपचार के तो इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जाना चाहिए। जिसके बाद सरकार जो है वो सचेत हुई और उसके बाद एक्शन लिया गया। एक जेलर पर कार्रवाई की गई और चिकित्सक पर कार्रवाई की गई। अब जैसे ही कार्रवाई की गई उसके बाद इन्हें ये भनक लगी कि कैदी जो था वो शायद राजपूत था और जो जेलर है वो शायद जाट था। अब इसीलिए आप देखिए इनकी मानसिकता कैसी है कि तुरंत इन्होंने जातिवादी होने का आरोप रविंद्र सिंह भाटी पर लगा दिया। लेकिन जब तमाम जो कैदी जेल में थे, जहां पर 150 लोगों की रहने की जगह थी, 250 लोग वहां पर भरे हुए थे, जब उनमें से जो संक्रमित थे वो पहुंचे हॉस्पिटल, तो उन्होंने रो रो कर अपनी पूरी कहानी बयां की। और तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे रविंद्र सिंह भाटी उन कैदियों के लिए लड़ गए जो मौत से जूझ रहे थे, और ऐसे 10-15 कैदियों को जीवन दान मिल गया। और अगर बढ़ता ये संक्रमण तो हो सकता था कि 250 में से कोई न बचता। अब ये लड़ाई रविंद्र सिंह भाटी ने भी तो लड़ी, लेकिन ये इन्हें मंजूर नहीं हुई क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खुद ट्रोल हो गए थे। अब मुंह की खाने के बाद धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड चलाते हो। ट्रेंड तो आपने ही चलाया था। सबसे पहले तो जातिवादी होने का आरोप रविंद्र भाटी पर आप लोगों ने ही लगाया, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ट्रेंड इनका उल्टा पड़ गया और फिर इनकी हकीकत पता चल गई, खुद ये यूटर्न लेते हुए नजर आए। दोनों ट्वीट इनके सामने आ गए कि कुछ ही घंटे पहले आप ये कहते हैं कि कार्रवाई हो, और जब कार्रवाई होती है और पता चलता है कि वो आपकी जाति का है तो आप फिर उसके समर्थन में आ जाते हैं। अब आप देखिए इनकी मानसिकता, इनकी सोच जो है वो बड़ी हो ही नहीं पा रही है। इसीलिए तो इनकी पार्टी पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। पूरे देश में आप देखिए समाप्ति के कगार पर होती जा रही है। देश में विपक्ष ही नहीं बचा है मजबूत, ये ऐसे ही नेताओं की वजह से। तो ऐसे नेताओं को सुधार करने की जरूरत है। अगर ऐसे ही इनकी जातिवादी मानसिकता रही, अगर जाति का कीड़ा रहा, तो एक ना एक दिन ये पूरी पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। वैसे समाप्ति की ओर अग्रसर है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि रविंद्र सिंह भाटी, उमेदा राम और कैलाश चौधरी तीनों में आप किसका समर्थन कर रहे हैं और किसे जीतना चाहिए, और कितने वोटों से अगर रविंद्र सिंह भाटी जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतेंगे, ये भी जरूर बताइएगा।